सटीक रिया, बिल्कुल सटीक रिया रिया रिया। हाँ, ये फ्रेंड हमारे गवाते थे, इतनी गालियां देते थे, कुछ कहने को नहीं। मुझे एक्टिंग का, डांसिंग का ये शौक। मैं एमपी की हूँ। धनक छिक दिन वो वाला थोड़ा सुनाना चाहेंगे हमारे दोस्त? हाँ, तो बिल्कुल ऐसे। चिंटू के पापा हाँ जी, चिंटू के पापा हाँ जी। मेरे नहीं लगता ये ऑडियंस अच्छा को सुनना चाहती है। अगर आप लोग ऐसे गाने को सपोर्ट करेंगे तो ये कसम खा रहे हैं कि आज के बाद से ऐसा गाना, गलत गाना, अश्लील गाना वो नहीं गाएंगे। कब तक यूज करो, कब गाने में लात मारो, भगा दे, साइड कर दे। आप लोगों का प्यार है, यहाँ तक खींच लाया मुझे, और मतलब अच्छा सा अपना कारोबार डाल दिया, चल रहा है बिंदास। बिहार के लोग आपको कैसा लगा? नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम प्रियदर्शी है और आप RNPV न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारे साथ एक महिला बैठे हुए हैं। इन्हीं का इतना अश्लील से पहले गाना आता था, देवरा ढोरी के प्रणाम करो, इस तरह से बहुत अश्लील जो गाना था इनका पहले आता था। आज हमने इनको पकड़ लिया है और अब जो है इनका गाना कुछ जो है वह अच्छा आ रहा है मार्केट में, तो जानने का प्रयास करेंगे। पहले आपका गाना जो था वह ढोरी चोली प्रणाम देवरा कर, ये, और अब जो है आप अच्छा गा रहे हैं। जितने आप न्यूज चैनल के, आपके न्यूज चैनल से जितने भी दर्शक देगा, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार है। और जी सर, बिल्कुल आपने सही देखा, क्योंकि कुछ मकसद नहीं था हमारा अश्लील गाने का। ये गाना मुझे अच्छा लगा था और किसी का गाना था, मैंने उठा के गा दिया था। यानी किसी और का गाना आप उठा के गा दिए? हाँ, यानी चोरी कर लिए थे गाना? तो मतलब चोरी नहीं का उसका, और मतलब जो राइटर ने लिखा था उसका बेकायदे से मैंने नाम भी दिया था कि मैंने चोरी करती हूँ ना, तो मैं पूछ के करती हूँ, मगर उससे गलती मेरी ये थी कि उससे पूछा नहीं था, तो वो लाइव आके उसने गाली दे दी। उसी से बात विवाद बढ़ता बढ़ता हमने भी यहाँ से गाली दे दी। थोड़ा राइटर्स और सिंगर और प्लस में अंत हो गया, उसी से हमारा नाम फेम मिल गया। नहीं, मैं तो भोजपुरी गाना ही नहीं जानती थी, कि मुझे आता ही नहीं था। मुझे हस्बैंड हमारे गवाते थे, इतनी गालियां देते थे, कुछ कहने को नहीं। मुझे एक्टिंग का, डांसिंग का ये शौक है। पूरा श्रेय हमारे हस्बैंड जी को जाता है। और मैंने मगही से चालू किया था, जो एक हमारे गुरुजी हैं मुन्नू बाबा जी, हाँ बुजुर्ग। तो मैं डरती थी, तो वो बैठ के लिखते थे और कहते थे हाँ सही सही, बिल्कुल सटीक रिया, बिल्कुल सटीक रिया रिया रिया। हाँ, ये यार देखो, बाहर से आके रिया बहुत अच्छा करे, बोला हौसला बढ़ाए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एमपी की हूँ, MP का? मगर यूपी में मेरा जैसे मतलब मातृभूमि एमपी है, मगर सब लोग नहीं होता कि जमीन खरीद लेते हैं सब, ऐसे यूपी हो गया सब। अभी तो आप बिहार में हैं? जी, मैं बिहार में हूँ सर। बिहार में कब से हैं आप? मैं बिहार में अभी जल्दी से आई हूँ, तुरंत से आए हैं? जल्दी से। तो वहाँ पे छोड़कर बिहार में आखिर ये कैसे? बस सर, क्योंकि आप लोगों का प्यार है, यहाँ तक खींच लाया मुझे, और मतलब अच्छा सा अपना कारोबार डाल दिया, चल रहा है बिंदास। बिहार के लोग आपको कैसा लगा? हमारी टीम है बिहारी की है, सभी लोग हमें, जितना हमारी टीम है सभी मान सम्मान देते हैं, और हम जिस गांव में जाते हैं शूट करने, वो भी हमको बहुत मान सम्मान देते हैं। आज दिन तक ऐसा कुछ हमें कमेंट भी नहीं किया गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ ऐसा। अच्छा, पहले आप अश्लील गाते थे, लेकिन अब जो आपका अच्छा गाना, कौन सा गाना आया है? हमारा एक है, थोड़ा सा रील्स में चढ़ाई हूँ मैं, जो हमारे यहाँ के पारंपरिक गीत है। पारंपरिक गीत? हाँ, पारंपरिक बोलते हैं ना, ढोल में ढोल बजा, धनक छिक दिन वो वाला। तो सुनाना चाहेंगे हमारे दोस्त? हाँ, तो बिल्कुल ऐसे। चिंटू के पापा हाँ जी, चिंटू के पापा हाँ जी, मेरी ननदी बोली हाँ जी, मेरी ननदी बोली हाँ जी, चिंटू के पापा हाँ जी, चिंटू के पापा हाँ जी। ये गाना मैंने गाया। तो देखिए, इनका पहले आता था देवरा प्रणाम का ढोरी के, लेकिन अब जो है उसको नहीं गाते और अब जो है वह अच्छा अच्छा गाना गाते हैं। अब आप सभी से विनती करेंगे कि जितने भी सिंगर का अच्छा अच्छा गाना आ रहा है उसको आप प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्यार दिखाए, सपोर्ट दिखाए, ताकि जो भी सिंगर कहते हैं कि हम गलत गाना गाते तो भी जाकर हमारा वायरल होता है, अच्छा गाना कोई सुनता ही नहीं है। आप इस तरीके से आप कर रहे प्रमोट, हमें नहीं लगता ये ऑडियंस अच्छा को सुनना चाहती है। ऑडियंस, क्योंकि फिर बोलने लोगों के रिया रस्तोगी का मुंह बहुत खराब है, इसीलिए खराब है, इसीलिए मैं बकती हूँ उल्टा सीधा। मैंने देखा होगा, आपने काफी इंटरव्यू हमारे देखे होंगे। देखें। आप शब्दों का प्रयोग कर देती हूँ मैं, इसलिए कर देती हूँ कि पब्लिक कुछ ज्यादा ही, मतलब जब अच्छी चीज को सपोर्ट करेंगे ना। ये रील्स में चढ़ाई मैंने क्लिप, चिंटू के पापा हाँ जी, मेरी नंदी वाली हाँ जी, चिंटू के पापा हाँ जी। तो ये पारंपरिक गीत है, इसको अगर प्यार देंगे तो हम कसम खा कर अश्लील गाना भूल जाएंगे गाना। देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लोग ऐसे गाने को सपोर्ट करेंगे तो ये कसम खा रहे हैं कि आज के बाद से ऐसा गाना, गलत गाना, अश्लील गाना वो नहीं गाएंगे। लेकिन आप सब पर निर्भर करता है कि आप सभी अश्लील गानों को सपोर्ट करते हैं या सही गानों को सपोर्ट करते हैं, ये आप सबके ऊपर है। क्योंकि सभी सिंगर बोलते हैं कि अगर हमारा अश्लील गाना ना बजे और सही गाना बजे तो हम आज ही अश्लील गाना बंद कर दूंगा। लेकिन लोग इतना ना उस पर मिलियन बिलियन आ जाता है व्यू कि क्या करे, सिंगर को भी पैसा चाहिए और उसको भी आगे बढ़ना है, तो बस सिंपल से वो चालू करे। क्या जी, सही बात? एक सिंगर बनता है ना,
खून पसीना। हम शूट करते थे, हमारे पास कुछ नहीं होता था। हम इनके लिविंग रिलेशनशिप में थे, हमारे पास कुछ नहीं होता था। हमको तो नहीं पता कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने का मतलब क्या होता था, कि कब तक आदमी यूज कर, सिंदूर तो नहीं डाल दिया था उन्होंने, कब तक यूज करे और कब गांड में लात मारो भगा दे, साइड कर दे, समझ रहे हो, ये था। तो जो भी हम शूट करके जो भी करके लाते थे, हम अपना जो थोड़ा बहुत लालच हो गया, ऐसे हो गया था। इन लोगों ने यहाँ आते थे ना, तो भोजपुरी नहीं आती, तो जैसे कि एक मिसाल देते हैं, जैसे हम कुत्ते को हड्डी नहीं डाल देते है ना, इस तरीके से जितना पैसा होता था तो हड्डी पड़ जाती, तो उसी से गा लेते थे सबको, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब लालच दे देते थे हैं। तो लगता था साला 500 व्यू आ जाता तो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, तो साला वो हड्डी को हम तोड़ते रहते थे, खूब चबाते रहते, खूब चबाते रहते, और जब खत्म हो जाती तो फिर माइंड खराब हो जाए। अब उसके लिए चाहिए था पैसा। अब भाई वो हमारे साथ रह रहा तो हमसे पैसा थोड़ा लगाएगा हमारे ऊपर। हमारे ऊपर सब चालाक होते कि पता नहीं लड़कियां कैसी हो, हमें वो सब आदमी चालाक, लड़कियों को चालाकी, सब चीजें होती कि नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम जब बहुत सारी चीजें हो गई, जब एक दूसरे को समझे, फिर हम लोग बोले कि चलो हम लोग एक बिजनेस चालू करते हैं, पैसा हमारा, हम मेहनत, हम लोग लव मैरिज किए, फिर हम लोग चलते हैं अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं और करते हैं, चलते हैं करते हैं। ये भी एडिटर डेबिंग रिकॉर्डिस्ट थे, तो हमको एक सहारा मिल गया इनका। ठीक है, पैसा हमने लगा दिया, हाँ बिखार दिया बढ़िया, जितना कमाया बढ़िया, अपना काम डाल दिया। आज के तौर पे भगवान के दया, माता रानी की 2-2 गाड़ियां, 3-3 स्टूडियो, आज आराम ठाठ। आज भी मैं इसी कमाई खा, मेरे घर में मतलब मियां बीवी में कोई मजदूरी करने नहीं जाता है। और यहाँ पे स्टूडियो से जो कमाई होती है इतना अच्छा खासा हो जाता है जी, आप लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। चैनल से हमारा इसी से रहता है, और पब्लिक हमें बहुत प्यार दे रही है, और हम तहे दिल से मतलब शुक्रिया करना चाहते हैं कि आज मैं इस मुकाम में लाने वाले जो हमारे ऑडियंस है, ये हमारे भगवान है, ये दाता है। ये नहीं होते तो शायद, और आप लोग नहीं होते तो शायद मैं यहाँ आज नहीं बैठी होती, ना ऐसे चीजों में ना होती, पता नहीं किसके साथ भिड़ जाती, घूंघट पे होती है, गोबर डाल रही होती और झाड़ू लगा रही होती, यही कर रही होती है, समझ रहे। तो आप ही लोगों का प्यार है। तो हमने इनका इंटरव्यू किया है, इनके बारे में आप लोग क्या राय है, पूरे इंटरव्यू के बारे में आप लोग क्या राय है, आप राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।